नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर। यानी कि अगर आपके कंधे में बाह में दर्द रहता हो तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, होता क्यों है हमें फ्रोजन शोल्डर? तो देखिए, शोल्डर जो है यह 3 हड्डी से मिल करके बना हुआ है। एक तो बोन जो है इसे ह्यूमरस कहते हैं जो बाह में है, दूसरा यहाँ पे कॉलर बोन होता है और तीसरा स्कैपुला जो पीछे होता है। यह तीनों हड्डी आपस में जुड़ करके शोल्डर जॉइंट बनाता है और यह तीनों जो हड्डी है इसे आपस में बांधने का या आपस में कनेक्ट करने का जो काम करता है उसे हम टेंडन या लिगामेंट्स कहते हैं। तो होता क्या है कि जब कभी हमें चोट लगता है, कोई एक्सीडेंट होता है, इंजरी होता है किसी प्रकार का, तो उससे या तो हड्डी में फ्रैक्चर आ जाता है, अगर बोन फ्रैक्चर कर जाए तो उससे दर्द होता है, या फिर कई एक बार टेंडन लिगामेंट में चोट आ जाता है, वो फ्रैक्चर कर जाता है, तो उस वजह से हमें दर्द महसूस होता है। या मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा किसी खास एक कंधे का है जिससे बहुत ज़्यादा आप शोल्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कोई आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, तो उस स्ट्रेन की वजह से या आपको जो है सो दर्द हो जाता है, या मोच आ जाए तो उससे दर्द होने लग जाता है। कई एक बार आप देखेंगे कि नस जो है दब जाता है। अगर नस दबेगा कहीं पे, हो सकता है आपका सर्वाइकल रीजन में दब जाए या फिर कहीं शोल्डर के पास दब जाए, तो आपका जो दर्द है वो पूरे हाथ में आ जाएगा, झनझनाहट के साथ जो है सो दर्द रहेगा। या उन लोगों में जो है सो इसकी समस्या ज़्यादा होती है जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिन्हें शुगर का समस्या है, उन्हें शोल्डर पेन होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। या फिर जिनका उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुका है, उनके अंदर भी शोल्डर पेन होने की संभावनाएं जो है बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो क्या होगा कि कंधा बिल्कुल जाम रहेगा, अकड़ा हुआ रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि स्टिफ हो गया है, बिल्कुल फंसा हुआ है, थोड़ा भी मूवमेंट नहीं होगा, हल्का भी मूवमेंट करना चाहेंगे उनको दर्द होने लगेगा, खास करके हैंड को रेज नहीं कर पाते। तो ऐसे सिम्टम्स को कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में मैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो मैं मेडिसिन बताऊँगा दोस्तों वह 3 प्रकार से बताऊँगा। पहला तो कि अगर आपके लेफ्ट शोल्डर में दर्द है तो आपको कौन दवा लेनी चाहिए, दूसरा कि अगर आपके राइट शोल्डर में दर्द है तो कौन दवा लेना चाहिए, और तीसरा जो कॉमन रेमेडी है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट शोल्डर की बात करें तो लेफ़्ट शोल्डर में आपको 2 दवा लेना है, नक्स मस्केटा 30 CH में और फेरम मेटालिकम 30 CH में। दोनों में से 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम करके लेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। अगर इसके लक्षण की बात करें तो क्या होगा कि रात में जब आप सोने जाते हैं तो फेरम मेटालिकम का दर्द बढ़ जाता है। दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको टहलना पड़ता है, रूम के अंदर या घर के बाहर आप जो है सो धीरे धीरे वॉक करते हैं, या हाथ में दर्द है तो हल्का आप हाथ को ऐसे हिला सकते हैं तो आपको कोई दर्द नहीं है। लेकिन जब आप बहुत तेज़ अगर इसको रेज करना चाहते हो या तेज़ी में आप हाथ को ऐसे घुमाना चाहते हो तो आपको दर्द होने लगेगा, तो आपको फेरम मेटालिकम लेना है। नक्स मस्केटा का अगर सिम्टम देखें तो इसमें हैंड जो है बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, बिल्कुल भी हल्का भी आप नहीं हिला पाएंगे, तो नक्स मस्केटा का इस्तेमाल करना है। अगर आपको लेफ्ट शोल्डर पेन है तो आप फेरम मेटालिकम और नक्स मस्केटा दोनों 30 CH में 2-2 बूंद 3 बार करके लेंगे तो आपका समस्या जो है धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपका राइट शोल्डर में पेन है, अगर दाहिने साइड पेन है तो आपको 2 दवा लेना है, सेंगुनेरिया 30 CH और चेलिडोनियम 30 CH में। अगर हम सेंगुनेरिया का बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि आप हैंड को रेज नहीं कर पाते, हल्का भी आप हाथ को ऊपर नहीं उठा पाते, इतना ज़्यादा दर्द होता है, तो आपको सेंगुनेरिया 30 CH में इस्तेमाल करना चाहिए। इसका दर्द भी जो है सो रात में बढ़ जाता है। अगर चेलिडोनियम का लक्षण देखें तो इसमें जो दर्द होता है वह पीछे दर्द होता है, बिल्कुल आपका स्कैपुला बोन जहाँ है, पखुड़ा जिसे कहते हैं, उसमें अगर दर्द बहुत ज़्यादा रहता हो नीचे के साइड में तो आपको चेलिडोनियम 30 CH में 2 बूंद 3 बार लेना चाहिए। और एक दवा है रस्टक्स। अगर मान लीजिए आपका लेफ्ट और राइट दोनों शोल्डर में अगर आपका दर्द हमेशा बना रहता हो तो आपको रस्टक्स 200 CH में 2 बूंद सुबह शाम करके लेना चाहिए।
दोस्तों हो सकता है कि आपका जो दर्द है वह चोट लगने की वजह से है, या आपको पहले कभी चोट लगा हो आपके शोल्डर्स में और उस वजह से आपको अब दर्द हो रहा है। तो आपको 2 दवा लेना चाहिए, आर्निका 200 CH में और रूटा 200 CH में। 2 बूंद सुबह शाम करके लेंगे तो आपका जो समस्या है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इसे सम अप करें तो अगर आपका लेफ्ट शोल्डर पेन रहता हो तो आपको फेरामेटेलिकम नक्स मस्केटा लेना है। अगर राइट शोल्डर में पेन हो तो आपको सैंगुनेरिया चैलिडोनियम लेना है। अगर दोनों में दर्द रहता हो तो आपको रस्टॉक्स लेना है दोनों शोल्डर में दर्द रहने पे। और अगर आपको चोट की वजह से दर्द हो रहा हो तो आपको आर्निका और रूटा लेना है। इन सब दवाओं का आप सेवन करेंगे आप अपने लक्षण के अनुसार तो आपका दर्द जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों।